ये है ईरान, दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक। पिछले 500 सालों में ऐसी कोई मेजर सुपर पावर नहीं जिसने ईरान को इन्वेड, कॉलोनाइज या फिर कैप्चर करने की कोशिश ना की हो। चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो या फिर अरब्स, मंगोल्स या तुर्क या फिर रशिया और ब्रिटेन, जिन्होंने ईरान को अपनी ग्रेट गेम का हिस्सा बनाया, और यूएस जो कि ईरान पे इनडायरेक्टली प्रेशर बनाए हुए है। इन सब की वजह है ईरान की यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। ईरान दुनिया का इकलौता देश है जो 3 ग्रेट कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका, एशिया और यूरोप को ज्वाइन करता है। इसी वजह से ईरान एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रादर क्रॉस रोड था एंशिएंट सिल्क रूट में। और साल 1908 से जब ईरान में ऑयल डिस्कवर हुआ, उसके बाद से ईरान और भी ज़्यादा ग्लोबल अटेंशन में आ गया। किसी भी देश की ज्योग्राफी उसकी सोल होती है, और ईरान के केस में ये बात कुछ ज़्यादा ही सच है। जहाँ ईरान की यूनिक पोजीशन उसे ग्लोबल अटेंशन का सेंटर बनाती है, वहीं वो उसे मल्टीपल वेज में प्रोटेक्ट भी करती है। ईरान के वेस्टर्न साइड पे प्रेजेंट है ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज। ये ईरान की नेचुरल आयरन वॉल भी मानी जाती है। साल 1980s में जब सद्दाम हुसैन ने अपनी इराकी आर्मी से ईरान पर अटैक किया, तो यही ज़ाग्रोस माउंटेन ईरान का नेचुरल डिफेंस प्रूफ हुआ। 8 साल चलने वाले इस युद्ध में ईरान और इराक की बाउंड्रीज टस से मस नहीं हुई। इस युद्ध में ईरान ने बहुत कुछ देखा, यहाँ तक कि उसके अगेंस्ट केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज़ाग्रोस माउंटेन ये सब सह गया। ईरान के नॉर्दर्न साइड में प्रेजेंट है अल्बोर्स माउंटेन और कैस्पियन सी। ये दोनों एक डुअल डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट बनाता है ईरान को नॉर्दर्न साइड से कैप्चर करना। अब चलते हैं सेंट्रल ईरान में, जहां प्रेजेंट है 2 बड़े डिजर्ट, गवीर और लुट, जो किसी भी लार्ज आर्मी के मूवमेंट या टैंक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है इस एरिया में। शायद यही वजह है कि सेंट्रल ईरान को इन्वेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमने ये तो देख लिया कि ईरान को लैंड से इन्वेड करना कितना मुश्किल है। अब चलते हैं ईरान की सी बाउंड्रीज पे। ईरान सदर्न साइड में 2 मेजर गल्फ, पर्शियन और ओमान गल्फ से सराउंडेड है। यहाँ प्रेजेंट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि एक चोक पॉइंट है, जहाँ से ग्लोबल ट्रेड का ऑलमोस्ट 20% क्रॉस करता है। इसे ग्लोबल एनर्जी की लाइफलाइन भी कहा जाता है। यही वजह है कि इस एरिया में एक फुल स्केल वॉर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि एक नेवल इन्वेजन भी मुश्किल है, क्योंकि इस एरिया में प्रेजेंट रॉक्स और मार्शी लैंड बहुत मुश्किल बना देती हैं किसी भी नेवी बेस का या नेवल फोर्सेस का यहाँ लार्ज नंबर पे अटैक करना। यानी ईरान की यूनिक ज्योग्राफी उसे एक इनविंसिबल फोर्ट्रेस बना देती है किसी भी फॉरेन अटैक या इन्वेजन के अगेंस्ट। नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत मुश्किल है ईरान को किसी भी लैंड या सी रूट से अटैक करना। ईरान के इनविंसिबल होने में जितना क्रेडिट जाता है उसकी ज्योग्राफी को, उतना ही जाता है उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी। जब कॉलोनियलिज्म एशिया में स्प्रेड हो रहा था और ईरान पर रशिया और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज की नज़र थी, तभी वहाँ 1789 से लेकर 1925 तक कजर डायनेस्टी का रूल था। कजर डायनेस्टी वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन वो समझती थी कि ईरान को कॉलोनियलिज्म से बचाने का एक तरीका है, वो है ईरान को एक बफर स्टेट बना देना। बफर स्टेट यानी एक ऐसा न्यूट्रल जोन जो 2 एग्रेसिव पावर्स के बीच में एक कुशन की तरह एक्ट करे। कजर रूलर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वो द ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर और इम्पीरियल रशिया से लड़ नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने
ब्रिटेन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स किए और रशिया को अपनी टेरिटोरी में थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस दिया, जिससे ईरान सालों तक एक फुल ब्लोन कॉलोनियलिज्म से बच सका। साथ ही उन्होंने अपनी सिविलियंस में एक एंटी इंपीरियल डीएनए भी एस्टैब्लिश किया, जिससे उनकी नेशनलिस्ट मूवमेंट आज तक बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओवर द इयर्स ईरान ने अपनी इस बफर जोन पॉलिसी को एक प्रॉक्सी वॉरफेयर में बदल दिया है। हमने बात की थी कि कैसे ईरान की बाउंड्रीज उसे प्रोटेक्ट करती है। वहाँ पर प्रेजेंट ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज ने 1980s में ईरान इराक की वॉर के टाइम पे कैसे इराक को ईरान इन्वेड करने से रोका था, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान को भी इराक में एक फुल ब्लोन अटैक से रोका। ज़ाग्रोस माउंटेन एक लॉजिस्टिक ब्लॉकहेड की तरह एक्ट करते हैं, जो किसी भी कंट्री पे ईरान की एक कंप्लीट टेरिटोरियल डोमिनेंस होने से रोकते हैं। ओवर द इयर्स इस बात को समझते हुए ईरान ने एक नया तरीका निकाला है प्रॉक्सी वॉरफेयर का। ईरान सपोर्ट करता है अपनी प्रॉक्सीज, जैसे यहूतीस को यमन में, हमास को गाजा में, पीएमएफ को इराक में और हिजबुल्लाह को सीरिया और लेबनान में। ये प्रॉक्सी ग्रुप्स न सिर्फ शिया पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आइडियोलॉजी को मिडल ईस्टर्न रीजन में प्रमोट करते हैं, बल्कि ये अवॉइड करते हैं ईरान का एक फुल स्केल वॉर किसी भी कंट्री के साथ। साथ ही ये चैलेंज करते हैं सऊदी और यूएस की मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस को। ईरान के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस से परेशान वेस्ट सालों से ईरान की एक कमजोर नक्श ढूंढ रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस का एक पोटेंशियल वीक पार्ट भी है। वो है ईरान का डाइवर्स सोशल फैब्रिक, जहां माउंटेन, सी और डेजर्ट ईरान को किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से प्रोटेक्ट करते हैं, वहीं वो ईरान को इंटरनली डिवाइड भी करते हैं। ये है ईरान की डाइवर्स एथनिक ग्रुप का मैप, जहां मेजर पॉपुलेशन है पर्शियंस की, जो ईरान पे एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। साथ ही यहाँ प्रेजेंट है बलूचीज, अजरीज जो एक टाइम पे अजरबैजान से आए थे। साथ ही यहाँ एक कुर्दोस और एक स्मॉलर बट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ अरब्स भले ही यहाँ 2 से 3% पॉपुलेशन का हिस्सा हो, लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ 50% ऑयल रिजर्व रिच एरिया में रहते हैं। यही यूनिक रादर इंटरेस्टिंग एथनिक डाइवर्सिटी को काफ़ी कंट्रीज़ ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। जैसे 1980s के टाइम पे जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पे वॉर डिक्लेयर कर दी थी, तो उसने एक एंटी ईरानियन सेंटिमेंट इंसाइट करने की कोशिश की इस ऑयल रिच रीजन में प्रेजेंट अरब्स के अंदर, लेकिन ये आइडिया बुरी तरीके से फेल कर गया। साथ ही यूएस और इजराइल 2000 से लेकर 2020 तक काफ़ी कोशिश करते रहे इस बलूचिस्तान और कुर्दिश रीजन में सेपरेटिस्ट ग्रुप को फंड करने की। वो चाहते थे कि ये ग्रुप्स ईरान से अलग होकर एक अलग बलूचिस्तान रीजन और कुर्दिश रीजन इस्टेब्लिश करें, लेकिन इतना आसान नहीं है ईरान में एथनिक डाइवर्सिटी को डिवीजन में एक्सप्लॉइट करना। उसके 3 मेजर रीजन हैं। सबसे पहला, ईरान भले ही एथनिकली डाइवर्स है और डिवाइडेड भी, लेकिन रिलीजियसली यूनाइटेड है। यहाँ 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है और उसमें भी 90% पॉपुलेशन शिया। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ये शिया रिलीजियस आइडियोलॉजी और भी ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है ईरान का एंटी इंपीरियलिज्म डीएनए। ईरान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता किसी भी तरह का फॉरेन प्रेशर, रादर वो उसे एक कॉस्मिक बैटल की तरह फाइट करता है, जहां वो किसी भी तरह से अलाउ नहीं करता फॉरेन पॉलिसी मेकर्स या फॉरेन आइडियोलॉजी को ईरान में आने से। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है ईरान एक आयरन फिस्ट से रूल करता है, जहां ईरान एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है जो किसी भी तरह का पॉलिटिकल डिसेंट अलाउ नहीं करती अपनी पॉपुलेशन के बीच में। इन सब रीजंस के बावजूद ये भी सच है कि कोई भी एम्पायर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूटता है। शायद इसीलिए ईरान अपनी दुखती हुई नक को बहुत मजबूती से पकड़े हुए है।
क्योंकि ईरान माहिर है अपनी कमियों को एब्जॉर्ब करने में, अडाप्ट करने में और सर्वाइव करने में। अलेक्जेंडर से लेकर अमेरिका तक ईरान को पिछले 500 सालों से कोई भी पूरी तरीके से अपने घुटनों पर नहीं ला पाया है। ईरान एक ऐसा देश है जो रेजिस्टेंस पे बना है और शायद इसीलिए ये अपने में एक यूनिक केस स्टडी बन जाता है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो, फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट बिलो।